नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे उपयुक्त वीडियो है। और इस पे मैं बिल्कुल श्रृंखलागत तरीके से मैं आपके लिए डेली कम से कम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट से। जैसे अभी जीव विज्ञान का चल रहा है तो अभी जीव विज्ञान का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं भौतिकी, फिर मैं रसायन शास्त्र, और इस प्रकार से हम आप वीडियोज़ लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं और बिल्कुल बारीक तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे तैयार किया गया है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। और ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे भी गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो खासकर बीपीएससी वगैरह बिहार में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कृपया हमारे चैनल के साथ आप जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए तथा बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही घंटी जो है उसको दबा के और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियोज़ मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर बनाऊँ, तो इसलिए अभी कुछ हो सकता है इसके प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि हो तो माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आवाज़ वगैरह ठीक है या फिर इसे इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से 25 प्रश्न बिल्कुल शुरू के लेवल से, यानी शुरुआती से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीव विज्ञान में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम, ये है क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो ये सन 1802 में हुआ था बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसको लैमार्क और ट्रेविरेनस, है ना, यानी कि लैमार्क जो थे वो फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के थे, यानी जर्मन थे, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ठीक है, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वर्गीकी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस है, यानी लिनियस को वर्गीकी का जनक माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक यानी जेनेटिक्स के ग्रेगर मेंडल हैं, ठीक है। कौन है? ग्रेगर मेंडल, ठीक है ना, ग्रेगर मेंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस, ठीक है, हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 8 है जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो जीवाणु विज्ञान के जनक लीवेनहॉक। ये सब क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में, एसएससी, बीपीएससी में पूछे ही जाते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी आप देख लीजिए। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर, ठीक है। चेचक का टीका का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो उसके भी एडवर्ड जेनर ही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कवकों के अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? कवक का अध्ययन। तो कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी के अंदर रखते हैं, यानी माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को। उसी प्रकार से सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम प्राप्त करने वाले कीटों के पालने का अध्ययन, उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन हम लोग करते हैं एपीकल्चर में, है ना। नेक्स्ट है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, वर्गीकी जब हुआ था तो उसमें वैज्ञानिक नाम सबका दिया गया, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है कि होमो यानी पहला जो होगा आपका ये वर्ड
वो कैपिटल से शुरू होगा, जबकि वहीं दूसरा जो वर्ड होगा वो स्मॉल से शुरू होगा। तो ये ध्यान देने, ऑप्शन में हो सकता है कि इससे भी आप पकड़ सकते हैं, ऑप्शन में कहीं हो सकता है बड़ा में दे दे, तो वो तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा ना, सेकंड जो वर्ड है ना। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलरिस, ठीक है, कैनिस फैमिलरिस। अगला है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, बहुत बार पूछा गया है, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम। ये देखिए अगला प्रश्न है, जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया। तो जीवधारियों का वर्गीकरण लिनियस ने किया, ठीक है, लिनियस ने किया, ठीक है ना। तो चलिए यह है आपका। अगला है सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हर्पैटोलॉजी कहा जाता है, हर्पैटोलॉजी, सरीसृप का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की। तो इवानोस्की, इतना याद रखिएगा तो काफ़ी है। डी पूरा नाम है D.I. इवानोस्की, है ना। तो चलिए ये है। अगला है कि विषाणु जीवाणु से आकार में डैश होते हैं, कैसे होते हैं। तो विषाणु जो होते हैं जीवाणु से आकार में छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पादप वायरस में न्यूक्लिक अम्ल है। पादप वायरस में न्यूक्लिक अम्ल RNA, ठीक है, RNA होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही हो सकता है BPSC में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि कॉमन नहीं होते, ठीक है। वही तो जो सेट करते हैं जो क्वेश्चंस, वो लोग यही देखते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस नहीं हो उनको डालते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे जो सबको पता है वो बहुत कम डाला जाता है, ठीक है। तो पादप वायरस का न्यूक्लिक अम्ल डैश होता है, यानी RNA होता है, ठीक है। अगला है जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल डैश होता है, ये है आपका। तो इसका हो जाएगा DNA होता है, ठीक है, जंतु वायरस। और नेक्स्ट है आपका जो वायरस, ये है जो वायरस जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं वे क्या कहलाते हैं। जो वायरस जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो उन्हें बैक्टीरियोफॉज कहा जाता है, बैक्टीरियोफॉज कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये थे आज के 25 प्रश्न। कल इसी प्रकार जीव विज्ञान में दूसरा सेट मैं लेकर आऊँगा जिसमें 25 प्रश्न आपके लिए होंगे। इसको आप पेन पेपर लेकर नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है जो पूछे ही जाते हैं, कुछ इसमें बारीक क्वेश्चंस में जैसे पादप वायरस, जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल वाला। तो इन सब क्वेश्चंस को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।